कि ये जो संगठन है, ये जो एनजीओ है, ये एक परिवार है ना। और जहाँ परिवार की बात आती है तो हम लोग अपने परिवार के बीच में हैं, सहज तरीके से आपसे बात करेंगे। सर ठीक है, सहज तरीके से आपसे बात करेंगे। तो पहला एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हर कोई व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ कार्य करता है। कोई नौकरी करता है, कोई खेती किसानी करता है, कोई व्यापार करता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई क्रिटिकल सिचुएशन अगर बनती है, तो उस स्थिति में क्या आपके पास कुछ ऐसा बैकअप है, ऐसा धन है जिसके माध्यम से आप उस कार्य को कर पाए? है किसी के पास क्या? है ना। तो ऐसी स्थिति में पहला एक ऐसा संगठन है, पहला एक ऐसा परिवार है जो आपकी मदद करता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस संगठन के माध्यम से हम पूरे भारत के अंदर एक परिवार का निर्माण कर रहे हैं। एक ऐसे परिवार का निर्माण जहां पर हमारे परिवार के किसी सदस्य के सामने किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है, चाहे वह आर्थिक हो या मानसिक हो, ऐसी परिस्थिति में हम सारे लोग मिलकर के उसकी मदद करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम इस संगठन के अंदर 1 लाख लोग हैं, हालांकि एक से कहीं ज्यादा है हम लोग, अब यहाँ पर अगर किसी भी साथी के साथ कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनी या किसी परिवार के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, वहां पर लाख, 4 लाख, 10 लाख की अगर उसको जरूरत पड़ती है, तो ये सारे लोग मिलकर अगर 10-10 रुपए का भी डोनेशन देते हैं तो 10 लाख रुपए बड़ी आसानी से इकट्ठे किए जा सकते हैं इस संगठन के माध्यम से। वही सोच लेकर के संगठन आगे बढ़ रहा है पिछले 2 साल से, और कई लोगों के हम इस संगठन के माध्यम से मदद भी कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये पहला एक ऐसा संगठन है, पहला एक ऐसा एनजीओ है जो लोगों की मदद करते हुए, लोगों की सहायता करते हुए, लोगों के आंसू पोंछते हुए धन अर्जन करने का भी हमें एक मौका देता है। बड़ी खूबसूरत बात है ये, क्योंकि धन कमाने के 2 ही तरीके हो सकते हैं जीवन में। पहला तरीका नैतिक तरीके से धन कमाना, यानी किसी की आंखों में खुशी देकर आप धन कमाते हैं, किसी को दिल को न दुखाते हुए आप धन कमाते हैं, उसको नैतिक तरीका का धन बोलते हैं। ये धन आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है। कहीं न कहीं ये जो पैसा है, ये बरकत का पैसा होता है। दूसरा भी माध्यम हो सकता है अनैतिक तरीके से धन कमाना, किसी के मन को कष्ट पहुंचाकर, किसी के मन को पीड़ा पहुंचाकर अगर हम धन कमाते हैं, तो वो धन हमारे परिवार के अंदर दुख, संताप और पीड़ा के अलावा कुछ भी नहीं लाता। और जिस माध्यम से वो धन कमाया जाता है, उसी माध्यम से वो जाने के अपने रास्ते भी चुन लेता है। क्योंकि धन तो धन होता है, उसपे ये नहीं लिखा होता है कि आप उस धन को किस माध्यम से कमाते हैं, लेकिन जिनके माध्यम से आपने धन कमाया है, वो इस बात का निर्णय करते हैं कि आपने धन किस माध्यम से कमाया है। अगर जिन व्यक्तियों के माध्यम से आपके हाथ में धन आ रहा है, अगर वो खुश हैं आपके साथ में, तो ये मान के चलिए कि ये धन आपने नैतिक तरीके से कमाया है। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, थोड़ी बात अटपटी लग सकती है। यहाँ पर कोई आशीर्वाद काम नहीं करता किसी के लिए। हम जाते हैं ना कई जगह, हाथ जोड़ते हैं, पूजा करते हैं, हालांकि हम भी सनातनी है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम भी मानते हैं मालिक को, लेकिन कर्म को प्रधानता देना है। सिर्फ वहां से कुछ नहीं होगा, वो रास्ते जरूर बताता है, लेकिन चलना हमें ही पड़ेगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पर कोई आशीर्वाद आपके लिए काम नहीं करता, आपका कर्म ही एक दिन आपके लिए आशीर्वाद बनता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, अपने कर्मों का ख्याल रखिएगा कि ऐसे कर्म हमें करना है जिस कर्म के माध्यम से लोगों के लिए और समाज के लिए और राष्ट्र के लिए हम कुछ बेहतर कर पाए। तो एक ऐसे संगठन के अंदर, एक ऐसे परिवार के अंदर मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं जिसका नाम है जीवनदान ग्रुप। ये जो हमारा जीवनदान ग्रुप है, इनका जो मदर एनजीओ है उसका नाम है यूएमसीए फाउंडेशन। इसका फुल फॉर्म होता है उज्ज्वल मैथिली कम्युनिटी एसोसिएशन, अ फाउंडेशन फॉर लाइफ, यानी कि जीवन का आधार। एक ऐसा संगठन है जो आगे चलकर पता चलेगा समाज को, लोगों को, कि कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत ही बेहतर कर रहा है। अबाउट अस में अगर आप जानोगे तो ये जो हमारा यूएमसी फाउंडेशन है, इसकी शुरुआत हुई 2019 में, और इनके जो संस्थापक है उनका नाम सुनील दत्त शर्मा जी है, जो कि यूपी आगरा से है।
और बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारे सर की 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां और हैं इसके अलावा, जो कि 2010 से मार्केट में रन कर रही है। इसको बताने का मेरा उद्देश्य मात्र इतना है कि धन कमाना उद्देश्य नहीं है, जन कल्याण करना, लोगों की मदद करना इनका उद्देश्य है। अगर हम बात करें जीवनदान ग्रुप की, तो जीवनदान ग्रुप की शुरुआत हुई नवंबर 2023 में एक बेहतर सोच के साथ लोगों की मदद करने के लिए। किस प्रकार की मदद? यहाँ पर संगठन ये बोलता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति जो विषम परिस्थितियों में गिरता है उसकी हमें मदद करनी है, क्योंकि समाज में एक बात देखी गई है, लोग हमारे साथ सिर्फ बातों से खड़े हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है, जब हमारे पास धन की कमी होती है, तो आपका सगा रिश्तेदार भी आपके साथ खड़ा नहीं होता। तो पहला एक ऐसा संगठन है जो आपके लिए धन लेकर खड़ा है, आपकी मदद के लिए खड़ा है। क्योंकि यहाँ पर जब भी हम अपने लोगों से मिलते हैं, अपने परिवार के सदस्यों से बातें करते हैं, तो उन्हें यही बात हम लेकर जाते हैं कि ये जो संगठन है, इसके आधार आप, इसका जो आधार है वो डोनेशन है। अगर इस परिवार में किसी सदस्य के जीवन में कोई परेशानी आती है, तो हम सब लोगों को मिलकर उसकी मदद करना है। कैसे मदद करना है आप सोच के देखिए। मैंने पूर्व में भी आपको बताया है कि अगर 1 लाख व्यक्ति सिर्फ 10-10 रुपए से भी अपने परिवार के साथी की मदद करते हैं, तो बड़ी आसानी से आप 10 लाख रुपए इकट्ठे कर सकते हैं। लेकिन अब कई लोगों के मन में एक सवाल उभर कर आता है कि एनजीओ है, सरकार तरफ से भी पैसा मिलता है, इनके पास सीएसआर का फंड भी आता है, गवर्नमेंट भी इनको सपोर्ट करती है, उसका क्या? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिन भी एनजीओ के पास सीएसआर के माध्यम से फंड आता है, उसी के साथ एक नियमावली आती है, साथ में एक नियम भी दिया जाता है कि इस पैसे को आपको कहाँ पर खर्चा करना है। मान के चलिए कुछ धन आया है संगठन के पास, तो साथ में गवर्नमेंट की एक नियमावली आएगी कि इस पैसे का उपयोग आप सिर्फ हरित क्रांति के लिए कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगाने में उपयोग करोगे इसका। तो 90% जो ऑडिट रिपोर्ट आपको दिखानी है इस संगठन को, वो पेड़ पौधे लगाने में ही दिखानी पड़ेगी। रूल्स है, नियम है, उनका इन्हें पालन करना होता है। अब आप सोचिए, आप जिस शहर में हैं, मान लीजिए सिवनी है, यहाँ पर एक बड़ा हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, वहां पर आपकी सिवनी के प्रशासन लोग, पॉलिटिकल लोग, नेता लोग, मीडिया, सारे लोग वहां पर मौजूद हैं और पेड़ पौधे लगा रहे हैं। बाकायदा मीडिया का कवरेज भी बन रहा है। लेकिन एक बात सोचिएगा कि पीछे अस्पताल के किसी वार्ड में एक गरीब की जान जा रही है, उसकी मदद नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इनके हाथ नियमों से बंधे हुए हैं। इसीलिए हमारा संगठन ये बोलता है कि यहाँ पर जब भी हमारे परिवार के सदस्यों के साथ में कोई परेशानी आएगी, तो हम सारे लोग मिलकर के उसकी मदद करेंगे। आज आप मदद करते हो, कल आपको भी मदद की जरूरत पड़ सकती है। ये संगठन, इस उद्देश्य को लेकर ये संगठन हमारा चलता है। अब अगर हम बात करें लीगल डॉक्यूमेंट की, तो संस्था के पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं। आप आरओसी की बात कर लीजिए, आप पैन कार्ड की बात कर लीजिए, आप ट्वेल्व एटीजी की बात कर लीजिए। चूंकि एक एनजीओ है, तो संस्था जो नीति आयोग के अंदर भी रजिस्टर्ड है। एक संस्था है जिसका नाम है एनजीओ दर्पण। वो ऐसी संस्था है जहां पर लीगल एनजीओ को जगह मिलती है उसके पोर्टल के ऊपर। गूगल आपके साथ में मौजूद है, गूगल पे जाकर आप सर्च करके देख सकते हैं एनजीओ दर्पण के अंदर यूएमसी फाउंडेशन आगरा, बाकायदा वहां पर उसका नाम भी आपको मिलेगा। उसके अलावा हमारी संस्था के पास में एक सर्टिफिकेट और अभी प्राप्त हुआ है जिसका नाम है LEIL। ये जो सर्टिफिकेट है रिकॉग्नाइज होता है आरबीआई की तरफ से। ये उन संस्थाओं को दिया जाता है जिन संस्थाओं को 50 करोड़ से ऊपर के ट्रांजेक्शन करने की जरूरत पड़ती है। ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप जिस संगठन के साथ में काम कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से और नियम के हिसाब से पूरा काम कर रहा है ना, आप निश्चिंत होकर इस संगठन के साथ काम कर सकते हैं। कहीं पर भी आप बैनर लगाइए, कैनोपी लगाइए, पंपलेट छपवाइए, अपने विजिटिंग कार्ड बंटवा सकते हैं, लोगों के बीच संगठन के कार्य को लेकर जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पूरा संगठन है, आप बिल्कुल सुरक्षित हाथों में निश्चिंत होकर आप काम कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, बात ये है कि यहाँ पर जो बातें आपको पदाधिकारी जो है हमारे उनके माध्यम से बताई जाती है वही बात सत्य है। किसी एसोसिएट्स के माध्यम से कुछ भी बताया जा सकता है, क्योंकि लोग स्वार्थी है, लोग लालची है, कुछ भी बोल सकते हैं आपसे। तो यहाँ पर मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो हमारी नेशनल मीटिंग होती है, जो हमारी जूम मीटिंग होती है, उसके अंदर जो जानकारी दी जाती है, हमारे जो भी बड़े मेंबर्स हैं
उन्हीं को आप सत्य मान करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि संगठन ये बोलता है हम धीरे चलेंगे लेकिन सुरक्षित चलेंगे। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का हम ऐसा प्रलोभन नहीं देंगे जिसमें वो कोई ऐसे सपने संजोकर बैठे जो हम पूरे नहीं कर पाए। हो सकता है तो उन्हीं बातों के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे जो इस संगठन के माध्यम से आपको प्राप्त होता है। दूसरी एक बात बता देना चाहता हूँ, संगठन हमेशा एक बात की ओर जोर देता है, आपको कर्म करना है, आपको मेहनत करना है। बगैर मेहनत बगैर कर्म के आज तक कभी किसी को कुछ नहीं मिला है, इस बात को अच्छे से समझ जाइएगा। एक बात मुझे याद आ गई, आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, लेकिन यहाँ पर एक रामायण की बड़ी अच्छी बात है कि 14 वर्ष वनवास सहा, एक उम्र कटी रोते रोते, और तब जाके बात समझ आई सोने के हिरण नहीं होते। वो जो पूरी कथा रची गई थी वो सोने के हिरण के पीछे ही रची गई थी। एक्चुअली वो हिरण होता ही नहीं, न कभी था न कभी होगा, है ना। सभी को पता था, बुद्धिमान थे भगवान राम भी, उनको भी पता होना चाहिए था कि सोने के हिरण तो होते ही, लेकिन पूरा मामला उसी के पीछे बड़ी एक लंबी गाथा हो गई। तो ये क्या दर्शाता है, ये बताता है कि ये जो हमारे मन के अंदर अगर कुछ ऐसा चलता है कि बैठे बैठे कुछ बहुत बेहतर हो सकता है, तो ये हमारे मन का भ्रम है। इससे बाहर निकलिएगा और कुछ कर्म को प्रधानता दीजिएगा। मैं इस बात का वादा करता हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि अगर आप इस संगठन के लिए 2 कदम बढ़ाते हैं तो 10 कदम ये संगठन आपकी ओर बढ़ाएगा, आपकी मदद करने के लिए और आपको यहाँ से धन अर्जन करने के लिए, संपन्न बनाने के लिए ये कटिबद्ध है। दूसरी मैं एक बात यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि इस संगठन में आने के लिए, इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए आपको अपने जीवन में पहली बार, फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम 1500 रुपए का डोनेशन देना होता है। आप सभी को पता होगा, ठीक है। ये क्यों लिया जाता है? ये एक मेंबरशिप है। कोई भी जो एनजीओ होता है उस एनजीओ की अपनी सदस्यता होती है, तो हमारे एनजीओ का भी सदस्यता शुल्क है जो कि 1500 रुपए है। अब ये क्यों लिया जाता है आपसे? इसके भी 2 कारण है। पहला कारण तो ये है कि भारत के अंदर बहुत सारे लोग दुखी और परेशान हैं। आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, पहचानोगे कैसे कि आपको मदद किसकी करना है? भारतीय जीवन बीमा निगम का हम सभी ने नाम सुना है, हजारों लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन क्लेम किसका सेटल होता है? जो उसका हिस्सा होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका बीमा होता है, उसी का क्लेम सेटल होता है। तो इसी प्रकार से हम उसी की मदद कर पाएंगे जो हमारे परिवार के हिस्से रहेंगे, हमारे संगठन के साथ में जुड़े रहेंगे। पहला कारण। दूसरा कारण क्या है? ये जो आप देते हैं 1500 रुपए, तुरंत संस्था द्वारा आपको एक वेलकम लेटर दिया जाता है। वेलकम लेटर यानी लिखित में सारी चीजें दी जाती है कि आप हमारे संगठन के सदस्य हो और आपको इस 1500 के माध्यम से लाइफ टाइम हम मेंबरशिप देते हैं ना, आजीवन के लिए सदस्यता देते हैं। अब ये जो धन है ये कायदे से जीवन दान ग्रुप यूएमसी फाउंडेशन का हो जाता है, लीगली भी हो जाता है। आप अगर लीगली बात करें तो भी हो जाता है, क्योंकि दिए हुए दान का हिसाब नहीं लिया जाता। आपने अपनी स्वेच्छा से इस परिवार का हिस्सा आप लोग बने। अब यहाँ पर संस्था क्या करती है? जो धन संस्था का हो चुका है, इसी धन में से संस्था जो है 1450 रुपए उन लोगों के बीच वापस से डिस्ट्रीब्यूट कर देती है जो इस संस्था को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, सहायता करते हैं। वो क्यों करती है उसका भी एक कारण है। संस्था का ये मानना है कि किसी भी व्यक्ति की मदद एक बार की जा सकती है, लेकिन उसी व्यक्ति को अगर रोजगार से कनेक्ट कर दिया जाए तो शायद उसे मदद की जरूरत न पड़े, वो अपने परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए और समाज के लिए कुछ बेहतर कर पाए। आपको अच्छे से पता है हमारी संस्था सोशल एक्टिविटियां करती है, लोगों की मदद का काम करती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपकी जेब में धन नहीं है तो आप सोशल एक्टिविटी भी नहीं कर सकते। आप किसी गरीब को खाना नहीं खिला सकते, बेजुबान जानवरों की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारा कार्य करने के लिए भी आपकी जेब के अंदर धन का होना जरूरी है। सबसे पहले आपका अपना परिवार है। अगर आपका परिवार सुखी है उसके बाद आप समाज के लिए सोचोगे, उसके बाद फिर आप राष्ट्र के लिए और पशुओं के लिए सोचोगे। तो संगठन ये चाहता है कि ये जो हमने एक पूरा सिस्टम बनाया है, इस सिस्टम के माध्यम से आप खूब धन कमाएं ताकि अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर कर सके, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और पशुओं के लिए कुछ बेहतर कर सके। यही उद्देश्य लेकर ये जो संगठन है हमारा आगे बढ़ रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर कि ये जो 1500 रुपए आप जो देते हैं ये किस प्रकार से 2 तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर आप जैसे ही हमारे परिवार का हिस्सा बन जाते हो, 90 दिन के बाद संस्था आपको कुछ सुविधा, कुछ फैसिलिटियां देता है।
90 दिन का समय जो चुना उसका भी एक कारण है कि ये जो 3 महीने हैं, इन 3 महीनों में आप अपने कर्म को प्रधानता देते हुए, कुछ प्रयास करते हुए, कुछ मेहनत करते हुए यहाँ से संपन्नता की ओर बढ़े। मैं आपको एक छोटा सा मेरे बारे में, छोटी जर्नी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपके मन के अंदर एक क्यूरियोसिटी बनी रहे। ये जो मात्र 14.5 साल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका परिणाम क्या होता है। 10 जून 2024, तकरीबन 13 महीने पहले मैंने इस संगठन में काम स्टार्ट किया। जैसे आप लोग आए हैं ऐसे ही मैं किसी मीटिंग में गया था, कौतूहल बस कि चलिए देखते हैं होता क्या है ना, होता यही है। तो हम लोग गए थे, फिर यहाँ पर हमें योजनाओं के बारे में बताया। फिर मन में एक ख्याल आया कि 1500 रुपए दे करके आगे भविष्य में अगर कोई परेशानी आती है तो ये परिवार हमारी मदद कर सकता है। मन के अंदर एक स्वार्थ होता है, हर व्यक्ति के अंदर होता है, हमारे अंदर भी मौजूद था। हमने शुरू कर दिया काम, 1500 रुपए डोनेशन देकर इस परिवार का हम हिस्सा बन गए। हमने सोचा कि सबके घर में मोटरसाइकिल होती है, हर साल हम बीमे का पैसा भरते हैं, कभी कुछ आता नहीं, तो चलिए हमें सोचेंगे कि हमने अपने लिए जीवन भर के लिए बीमा करवा लिया। ये सोच करके हम इस परिवार का हिस्सा बन गए। कुछ दिन हम ऐसे ही बैठे रहे सीनियर, लेकिन हमारे सीनियर के माध्यम से बार बार प्रेशर दिया गया कि जरा एक बार मीटिंग में आकर देखिए। तो होता क्या है, जहां पर हमारा धन लगता है कभी न कभी मन भी लग जाता है। तो यहाँ पर हम लोग मीटिंग में गए और बड़े सौभाग्य की बात है कि उस दिन हमारे संस्था के जो संस्थापक थे सुनील दत्त शर्मा जी, वही संगठन के बारे में जानकारी दे रहे थे। अब जब उन्होंने सारी बातें बताई तो फिर ऊपर के माले में कुछ हलचल होना शुरू हुई कि मामला तो कुछ और है, जितना मैं समझ रहा था उससे कहीं ज्यादा है। कहीं न कहीं हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ बेहतर करके हम खुद भी यहाँ से बड़ी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। तो मैंने लोगों की मदद करते हुए, सहायता करते हुए, अपने संगठन की जानकारी आगे पहुंचाते हुए मैंने काम स्टार्ट किया। आज मुझे 13 महीने से ऊपर हो चुका है और तकरीबन 39,000 लोगों के आसपास मेरी खुद की पर्सनल टीम है पूरे भारत में। दूसरी एक बात बता दूं कि मेरी अगर इनकम की हम बात करें तो तकरीबन 23 से 24 लाख के ऊपर इनकम है। मोबाइल मेरा पड़ा है यहाँ पर टेबल के ऊपर, किसी को अगर डाउट्स हो, शंका हो तो बिल्कुल मोबाइल खोल के देख सकता है, मेरे अकाउंट्स भी चेक कर सकता है। लेकिन एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सब जो घटना घटी ये मेरी औकात से बाहर थी। मेरी औकात से बाहर क्यों थी? क्योंकि इससे पहले भी खूब हमने काम किए हैं, खूब सारी बंदर बुलांटियां मारी है, इधर उधर खूब काम किए, लेकिन कहीं से कोई सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन ये पहला एक ऐसा संगठन है जो समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ बेहतर कर रहा है और अंतिम कड़ी में जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए भी ये कुछ सोच रहा है। तो समाज को ये पसंद आया। समाज को पसंद आने से क्या हुआ, ये एक ऐसा सिस्टम है मेरे दोस्त जो ऑटो फ्लो पर चल रहा है। ऑटो फ्लो का मतलब ये होता है कि इसको हम नहीं चला रहे, राज पटेल की औकात नहीं कि इसको प्रमोट करे। जीवन दान ग्रुप, यूएमसी फाउंडेशन राज पटेल को प्रमोट कर रहा है, ये मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, आप ये मान के चलिए स्टेशन पे ट्रेन लगी है, अब ये ऑटोमेटिक चलेगी, सिर्फ आपको बैठना है, इतना भर करना है। अगर कोई व्यक्ति बैठ भी ना पाए तो फिर उसके लिए तो परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता। अगर हम परेशान हैं, अगर हम दुखी हैं, अगर हमारे घर में धन की कमी है तो ये जिम्मेदारी हमारी अपनी है। ये जिस दिन हमको समझ में आएगा उस दिन हम कुछ बेहतर कर पाएंगे, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। हम हमेशा यही गलती करते हैं कि हमेशा दूसरे को ठहराते हैं जिम्मेदार। कई ऐसे बच्चे हैं माता पिता को ठहराते हैं जिम्मेदार। कई बार हमने परिवार में देखा है चीजें कि हम अपनी भूलें, अपनी गलतियों को एक दूसरे के ऊपर ढोने का काम करते हैं। जिस दिन हमने इस बात को समझना शुरू कर दिया कि जिम्मेदारी आज मेरी है, उस दिन आप सफलता की ओर बढ़ जाओगे। क्योंकि आपको सफल होना है, काम आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करना पड़ेगी, मीटिंग आपको आना पड़ेगा, चीजें आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप इस संगठन को नहीं समझोगे, जब तक आप हमारी मीटिंग में नहीं आओगे, तब तक आप किसी व्यक्ति को सही जानकारी नहीं दे सकते। हम कैसे समझाते हैं, बड़ी ही गलतियां होती है, फिर पुरानी गलतियां दोहराई जा रही है। अचानक से आपके पास पता चला जीवनदान ग्रुप के बारे में, आपने अपने मित्र को फोन लगाया और फोन लगाकर उसको बोला, बोला भाई, बोला हाँ, बोला एक प्लान आया है। क्या बोला आपने? बोला एक प्लान आया है। उधर से क्या जवाब आया? अच्छा, फिर आ गया, इससे पहले जो आया था उसका क्या? आप समझिएगा मेरी बातों को मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपने उधर के दरवाजे बंद कर लिए, उसका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो आपके लिए बंद हो गया। आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी बातें सुन रहा है, लेकिन वो आपकी बात नहीं सुन रहा है। अब उसके दिमाग में पुराने जो तकलीफें हुई है सिस्टमों से, प्लानों से, नेटवर्किंग से, जोड़ने जाड़ने के काम से, वो सारी चीजें उसके दिमाग में अचानक से आ जाती है और बोलता है अरे यार ये तो फिर वही लूटपट्टी वाला काम है। गलती हो रही है बहुत बड़ी। हम अपने संगठन को समझा नहीं पा रहे हैं लोगों को। मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूं इस संगठन का उद्देश्य क्या है। सिंपल सा, अगर किसी से भी आपकी बात होती है उसको एक ही बात बोलेगा कि मैं एक ऐसे परिवार का हिस्सा हूं, मैं एक ऐसे संगठन का हिस्सा हूं जहां पर मेरे जीवन में कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है तो ये पूरा संगठन मिल करके मेरी मदद करता है। पहली बात। दूसरी बात, इस संगठन को आगे बढ़ाते हुए ये मुझे धन अर्जन का भी एक मौका देता है। अब देखिए बातें बदल गई, शब्द बदले, मायने बदले, बातें बदल गई। अब वो व्यक्ति आपकी बात सुनेगा कि हाँ मामला कुछ और है यार, चलो कुछ नहीं हुआ, मदद तो करेंगे ये लोग। अगर कोई समस्या घट गई तो मदद तो करेंगे। कैसे मदद की जाती है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा है ना। यहाँ पर मैं माफी चाहता हूँ अगर किसी को पता है या नहीं नेटवर्किंग के बारे में, लेकिन लगभग लोगों को कहीं ना कहीं कन्नी काट ले वो बात अलग है, लेकिन सबको पता है। 90% लोगों को जानकारी कुछ न कुछ किया जरूर है। होता क्या है इनके अंदर जर्नली बहुत सारे तरीके से चीजें समझाई जाती है लोगों के माध्यम से, लेकिन कोई समझदार व्यक्ति उठता है और बोलता है कि मुझे एक बात बताइए, जो व्यक्ति सबसे आखिरी में आएगा उसका क्या होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं ऐसे सिस्टम के अंदर उसकी मृत्यु होती है, उसको कुछ नहीं मिलता, सिर्फ उसका पैसा जाता है आता कुछ नहीं है उधर से। लेकिन जीवन दान परिवार के बारे में मैं बता दूं कि आप किसी भी कारण से इस परिवार के अंदर आ गए, कारण कुछ भी हो सकता है। आप मेरी बातों में आ सकते हैं, इस मीटिंग को सुनने के बाद मेरे प्रभाव में आप आ सकते हैं। आपको लग सकता है कि बहुत अच्छा काम है और तुरंत आप जो है पटेल जी से मिले, दरानी से बोला सर मेरा रजिस्ट्रेशन कीजिए, मुझे काम स्टार्ट करना, मुझे अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे अच्छा लगा, आपने रजिस्ट्रेशन किया, आप अपने घर गए और घर जाने के बाद फिर अक्ल आती है। याद रखिएगा अक्ल कब आती है? घर जाने के बाद। अरे यार क्या जरूरत थी 1500 रुपए देने की, फोकट खर्चा कर दिया, इतने का किराने का सामान भर लेते और किसी काम में ले लेते, किसी यूज का नहीं। वो सारी चीजें हमें याद आती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये जो बाजार की जो चकाचौंध होती है ना, जब हम बाजार में निकलते हैं और जो वस्तुएं हमें नजर आती है बड़ी खूबसूरत सी, उनको हम खरीद कर लेके आ जाते हैं, क्योंकि उस समय उन वस्तुओं का हमारे ऊपर प्रभाव गिरता है, उनकी सुंदरता हमें पकड़ती है। लेकिन घर जाकर अचानक से लगता है कि फिजूल खर्ची हो गई। ठीक है, फिजूल खर्ची हो गई, तो वहां पे जाने के बाद आपको ये पता चलेगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस परिवार का हिस्सा बन जाते हैं तो उस स्थिति में अगर आप जीरो पर आउट होते हैं, जीरो पे आउट होने का मतलब ये होता है कि आपने कुछ भी नहीं किया, ये आप मान के चलिए, बिल्कुल जीरो। आपने किसी को नहीं बताया कि जीवन दान क्या है। जीवन बहुत लंबा होता है। अगर आपके जीवन में 90 दिन के बाद किसी भी प्रकार की कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है तो उस स्थिति में जो हम आपको बताते हैं, हार्ट से संबंधित कोई परेशानी होना, लीवर लंग्स ट्रांसप्लांट होना, ब्रेन हेमरेज होना या मेजर एक्सीडेंट जिसमें पुलिस कंप्लेंट होती है, जीवन लंबा है आपका, तो उस स्थिति में इस संगठन द्वारा, इस परिवार द्वारा आपको 15,000 रुपए की मदद जरूर पहुंचाई जाती है। अब सोचिए आपने दिया कितना था? 1500 दिया था। संस्था ने 1500 का कूपन भी आपको देती है जो आप रिडीम कर सकते हो। बात पैसे की नहीं है, पैसे के अलावा आपको एक बड़ा परिवार मिलता है। परिवार का मतलब ये होता है कि पूरे भारत में आपके तकरीबन 3 लाख मेंबर है इस संगठन के। कभी पर भी कहीं पर भी आपको किसी की जरूरत पड़े, आपको ऐसा लगे आप कहीं सफर में हो और अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करो, तो कोई ना कोई आपके परिवार का साथी आपकी मदद करने के लिए आ जाएगा। ये जीवन भर साथ रहेगा इस परिवार का। तो यहाँ पे मैं फिर दोहरा दूं, होने के लिए कुछ भी नहीं है इस संगठन के अंदर। बाकी यहाँ पर जो है हम लाभ क्या क्या देते हैं आपको 90 दिन के बाद, उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको वेलकम लेटर मिलता है संगठन के माध्यम से। उसके बाद में लाइफ टाइम मेंबरशिप, पूरे जीवन के लिए आपको सदस्यता दी जाती है। उसके बाद में आप जितना भी यहाँ पर लोगों की मदद करते हैं और जो भी डोनेशन देते हैं उसकी रसीद मिलती है मार्च क्लोजिंग में। इस रसीद को आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अगर लगाते हैं तो 12A के तहत आपको 50% टैक्स में छूट मिलती है। अब आप सोच के देखिए, जिस संस्था की रसीद को हमारे देश का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर रहा है,
यानी कि वो संस्था पूर्ण रूप से लीगलिटी के साथ में कार्य कर रही है। अब इसके बाद में हम आगे बात करेंगे, यहाँ पर महिलाओं को रोजगार देने का भी काम किया जाता है बहुत ही खूबसूरती से। जो महिलाएं अपने घर पे फ्री बैठी है, छोटे छोटे समूह बनाकर 30-30 महिलाओं को समूह बनाकर उनको रोजगार देने का कार्य किया जाता है। और हमारे जितने भी रोजगार देने का कार्य किया जाता है इस संगठन के माध्यम से, वो कुछ इस प्रकार से डिजाइन किए जाते हैं कि वो 3 तरह के उसके अंदर हम लोग गुण धर्म देखते हैं। क्या? पहला, तो समाज के अंदर रोजगार जाना चाहिए। दूसरा, उसके माध्यम से हमारा परिवार बढ़ना चाहिए, जीवनदान भी संपन्न होना चाहिए। और तीसरा, हम हमारे देश के लिए और राष्ट्र के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, इन सब चीजों का हम लोग ध्यान रखते हैं। अभी सबसे खूबसूरत जो हमारी प्रोजेक्ट है वो है आपका कैरी बैग का काम, जो एक अभियान के तहत हम लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है पॉलीथीन मुक्त भारत। क्या करेगा ये? सबको अच्छे से पता है, ये जो पॉलीथीन है ये जहर है हमारे लिए, कहीं ना कहीं बहुत ही नुकसान पहुंचाती है, कभी खत्म नहीं होगी। अरबों खरबों साल तक इस धरा के ऊपर पड़ी रहेगी और नुकसान पहुंचाती रहेगी, मानव को नुकसान पहुंचाती रहेगी, पशुओं को नुकसान पहुंचाती रहेगी, हमारे जल स्रोत को नुकसान पहुंचाती रहेगी। इसी अवेयरनेस को लेकर के हम एक अभियान चलाना चाह रहे हैं जिसका नाम है पॉलीथीन मुक्त अभियान। इसके तहत हम लोग क्या कर रहे हैं, महिलाओं से कैरी बैग बनवाने का काम कर रहे हैं। ये जो कैरी बैग्स हैं ये रॉ मटेरियल आपको मिलेगा, कटिंग करके मिलेगा, साथ ही साथ इसको जो सीने के लिए धागा लगेगा वो भी संस्था द्वारा आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, सिर्फ आपके पास मशीन होना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो पूरे कैरी बैग आपके माध्यम से बनाए जाएंगे, बड़ी ही आसानी से कोई भी महिला 6 से 7 हजार 10 हजार रुपए तक की भी इनकम अपने घर बैठे कर सकती है। ये काम आपको घर बैठकर ही करना है, कहीं बाहर जाने की इसके लिए जरूरत नहीं है। इसके परिणाम क्या होंगे? इसके परिणाम ये होंगे, आपको अच्छे से पता है, एक कहावत हमने सुनी, खाली दिमाग शैतान का घर। तो शैतान की मृत्यु करने का भी एक प्रयास किया जा रहा है इस संगठन के माध्यम से। आप अपने घर में जो भी गृह कार्य कर लिया आपने, कंप्लीट कर लिया, आप फ्री बैठे, आप अपने काम कर लिया कुछ, तो आपका मन लगा रहेगा वहां पर। तो उनसे बहुत सारी है ना, माफी चाहता हूँ, बहुत सारी परेशानियां हैं जो हमारी मन की परेशानियां दूर हो जाएगी, साथ ही आर्थिक रूप से भी हम मजबूत होंगे और सुदृढ़ होंगे। अपने आप को एक अलग ही फीलिंग हमें लेगी जब अपने पैरों पर हम खड़े होते हैं, अपना खर्चा खुद उठाना शुरू करते हैं, तो एक आत्मसम्मान से हमारी नारी शक्ति जो है वो आगे बढ़ेगी कार्यों के माध्यम से। अब ये जो आप कैरी बैग बना रहे हैं, इन कैरी बैग का हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पूरे भारत के अंदर जो भी एसोसिएट्स हैं, जो भी वॉलेंटियर्स हैं, जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, इनके माध्यम से संस्था से इनको परचेज किया जाएगा। इसकी जो कीमत है वो 10 रुपए रहेगी, एक कैरी बैग की अनुमानित एक लागत है इसकी। अब 10 रुपए में मान के चलिए, मैं इंदौर से हूँ, मैंने यहाँ से 100 कैरी बैग ऑर्डर किए संस्था से, 1000 रुपए का मैंने पेमेंट जमा किया। अब मैं मेरी लोकल कॉलोनी के अंदर बकायदा हमारे संगठन का आईडी कार्ड लेकर के, लोकल प्रशासन जो है वहाँ के एथोराइज लेटर भी हमारे पास रहेंगे, ये सारे लेकर के मैं कॉलोनी के घर घर जाता हूँ, लोगों के पीछे का अवेयरनेस लेकर जाता हूँ, उनको मैं समझाता हूँ कि हम जीवनदान ग्रुप यूएमसी फाउंडेशन से हैं और हम लोग एक अवेयरनेस लेकर आए हैं आपके बीच में कि इस पॉलिथीन का उपयोग मत कीजिएगा। उसके क्या दुष्परिणाम है ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ, ये सारी बातें हम उनसे करेंगे। साथ ही ये जो कैरी बैग है हमारा, ये हम फ्री में देंगे उनको। अब फ्री में देने के बाद में साथ ही क्या रहेगा, एक पंपलेट रहेगा इसके अंदर। उस पंपलेट के अंदर आपके संगठन की जो योजनाएं हैं, चाहे वो जीवनदान सुकन्या योजना हो, चाहे वो आपके इमरजेंसी डोनेशन का लाभ हो, चाहे वो महिलाओं को रोजगार देने का काम हो, चाहे अभी और भी कुछ चीज ऐड होने वाली है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं, संगठन के माध्यम से उनकी भी मदद की जाएगी, उनको भी धनराशि मुहैया करके उनको भी रोजगार से कनेक्ट करने का प्रयास किया जाएगा। तो ऐसी विविध प्रकार की जो हमारी जन कल्याण की योजना है वो सारी वहां पर अंकित रहेगी, साथ ही साथ हमारे मोबाइल नंबर भी उसके अंदर अंकित रहेंगे। अब होगा क्या इसका परिणाम, आप सोचिए, 100 घरों तक मैं गया हूँ कैरी बैग लेकर के, फ्री में जरूर दिए हैं, 1000 का मेरा इन्वेस्टमेंट है वहां पर, लेकिन सब कैरी बैग के अंदर हमारे पंपलेट है। अगर वहां से सिर्फ 15 लोग मेरे परिवार का सदस्य बनना के लिए तैयार होते हैं इन योजनाओं के तहत, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कैलकुलेशन सभी को पता है, आप अपने सीरियल से ले लीजिएगा, कम से कम 4 से 4,500 हजार रुपए का कमीशन निकलता है। अब मुझे बताइए इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था, मात्र 1000 रुपए, रिटर्न कितना आया, 4, 4,500, 5,000 रुपए। और हम इस समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं, तो आने वाले समय में प्रशासन भी हमारे साथ, हमारे सपोर्ट के लिए खड़ा रहेगा हमेशा के लिए।
दूसरी मैं एक बात बता देना चाहता हूं यहाँ पर कि इससे हमने अपने परिवार को भी बढ़ाया। अब ये जो 15 मेंबर्स हैं, ये हर महीने बढ़ रहे हैं आपके। अब ये अगले महीने ये इनमें से अगर 10 लोग 5 लोग के आगे इस काम को बढ़ाते हैं तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपका संगठन कितना मजबूत होगा और उस मजबूती के साथ में आप कितने मजबूत हो जाओगे। ये बात यहाँ पर मुख्य बिंदु रखा गया है। दूसरा, इसके बाद का जो हमारा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है बेकार से आकार, उसके कलेक्शन सेंटर दिए जा रहे हैं। कई लोगों ने ले भी लिए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर कलेक्शन सेंटर ले रहे हैं। ये कैसे काम करेगा? ये प्रोजेक्ट इस प्रकार से काम करेगा कि यहाँ पर हम सबके घरों के अंदर एक कुट्टल पड़ी हुई कोने के अंदर, उस कुट्टल के अंदर कपड़े भरे हुए पड़े हमारे, जो या तो छोटे हो गए या मोटे हो गए, है ना। अब ये जो कपड़े हैं ये हमारे लिए बेकार है। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है बेकार से आकार, क्योंकि हम हमारे बारे में बता दें। हमारे बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं कि हम लाख कोशिश करें लेकिन ये वजन अब मुझे नहीं लगता कम होगा। वो शर्टें रखी है, कोशिश जारी है कि उनको फिर से पहना जाएगा। बाकी मुझे 3-4 साल तो हो गए, मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया। तो ये चीजें असंभव है ना। तो वो कपड़े हमारे लिए किसी काम के नहीं है, हमारे लिए वो कपड़े बेकार है। तो ऐसे कपड़ों को संगठन के माध्यम से खरीदा जाएगा। अब खरीद करके जो हमारे कलेक्शन सेंटर है यहाँ पर वो सारे कपड़े आएंगे, इसका कुछ दाम भी मिलेगा लोगों को। अब दाम मिलने में दो चीजें होगी, एक तो वो जो आपके घर बेकार कपड़े पड़े हैं उनका निपटारा हो गया, जगह खाली हो गई। और मेरे ख्याल से सभी जगह लिखा है कि पुरानी वस्तुएं घर में संभाल कर रखना नहीं चाहिए, वास्तु के हिसाब से वो ठीक नहीं होती है ना। तो चले गए यहाँ से, उसके बदले में हमको कुछ धन भी मिल गया। अभी कलेक्शन सेंटर पे जो सारे कपड़े गए, इनकी गांठें बना करके ये फिर हमारी जो महिलाओं के समूह रहेंगे वहां तक इनको पहुंचाने का हम काम करेंगे। अब इसमें से जो है छटने का काम होगा, दो तरह के कपड़े छटेंगे। एक कैटेगरी के अंदर वो कपड़े आएंगे जो बेहतर कपड़े हैं, जो पहने जा सकते हैं, सिर्फ धुलाई और प्रेस के बाद वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके अलावा कुछ कपड़े हैं जिसमें छोटा मोटा काम होगा, हल्की फुल्की सिलाई हो सकती है, बटन टूटी हुई है वो टांगी जा सकती है, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो इससे होगा क्या, ये कपड़े फिर वापस से कलेक्शन सेंटर पे आएंगे। तो ये जो कार्य करेगी महिलाएं, इनके बदले में भी संस्था द्वारा इनको धन दिया जाएगा ताकि वो मजबूत हो। अब ये कपड़े आने के बाद फिर अगला काम शुरू होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके तन पर कपड़े नहीं है लेकिन उनका आत्मसम्मान आज भी जिंदा है। रोड के किनारे कपड़े आप डाल के आते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन वो रोड के किनारे ही महीनों पड़े रहते हैं और गंदगी फैलाते हैं, कोई व्यक्ति उसको लेकर नहीं जाता है। लेकिन अगर वो परचेज करेंगे उन कपड़ों को तो दाम चुकाया है ना, पैसा दिया है, उनके लिए नए हो सकते हैं वो। तो यहाँ पर कई लोगों के तन तक हम कपड़े लेके जाने का काम करेंगे इस संगठन के माध्यम से। कई बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो फेरी का काम कर सकते हैं, रोड के किनारे अपनी दुकानें लगा सकते हैं। और कुछ समझदार लोग ऐसे भी हो सकते हैं, आपको भी बता देना चाहता हूँ, कई जो सेल लगती है, आपको क्या लगता है नए कपड़े नहीं होते हैं, सब कपड़े पुराने कपड़े होते हैं लेकिन क्वालिटी बेस्ट होती है। तो ऐसी सेल लगा करके भी आप अपने बिजनेस को बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं। तो मैंने बताया ना, इसमें फिर बहुत सारे ऐसे कपड़े रहेंगे जो कि थोड़े ज्यादा फटे हुए हैं, उनको हम काम नहीं ले सकते। तो उनका क्या काम होगा, उनसे आपके घर के दरवाजे के ऊपर जो वहां पर वो डोर के ऊपर लगा रहता है ना, क्या बोलते हैं, पैरदान, वो बनाने का काम हो सकता है। उसके बाद में मशीन के माध्यम से उसकी रुई बना करके उसका टेडीवेयर बनाने का काम किया जा सकता है। उन्हीं कपड़ों के माध्यम से आप जो है रस्सियां बना सकते हैं जो कृषि कार्य में उपयोग हो सकती है। तो ऐसे विविध प्रकार के कार्य हैं जो इस संगठन के माध्यम से किए जाएंगे और जिसको हम आगे लगातार रनिंग पे कर रहे हैं। आज की स्थिति में सारे प्रोजेक्ट हमारे पास कंप्लीट है। कोई भी व्यक्ति अगर तैयार होता है तुरंत इस प्रोजेक्ट को रन कर सकता है। तो ये हमारी बात हुई, महिलाओं को हम कैसे रोजगार देंगे, कैसे उनको आगे बढ़ाएंगे, नारी सशक्तिकरण। इसके बाद अगली हमारी योजना आती है, उस सबसे खूबसूरत योजना है जिसका नाम है जीवन दान सुकन्या योजना। इस योजना के माध्यम से वो जो नन्ही बच्चियां हैं उनको हम अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं, उनको मजबूत बनाना चाहते हैं, उसी की ओर ये प्रयास किया जा रहा है। कैसे काम होगा, ये जो हमारी बच्चियां हैं इनको हम बड़े लाड से बड़े प्यार से बड़ा करते हैं अपने घर में, लेकिन एक समय होता है जब इनकी हमें शादी करना होगी, पराया घर भेजना होता है। मैं मानता हूँ माता पिता बहुत ही सोच समझ करके वर का चुनाव करते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं कि भविष्य में उनके साथ में क्या घटना क्या दुर्घटनाएं घटने वाली है। तो ऐसी स्थिति में हम अपनी बच्चियों को कुछ हुनर सिखाते हैं, कढ़ाई बुनाई सिलाई का काम सिखाते हैं, ब्यूटी पार्लर का काम सिखाते हैं कि अगर कोई परेशानी आए तो उससे लड़ने के लिए वो तैयार रहे, वो मजबूत रहे।
उसके अलावा एक बात और है, मेरी बात थोड़ी सी अटपटी आपको लग सकती है। कई बार क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्यसन करते हैं, है ना, शराब का सेवन करते हैं, अपने घर में जो नारियां हैं उनके साथ में दुर्व्यवहार करते हैं। अब वो सहती है इस नर्क को, क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं है, सह लेगी, जी लेगी वो। लेकिन कुछ ऐसी बच्चियां होती है जो अपने पैरों पर खड़ी है, मजबूती के साथ खड़ी है, तो पलट कर जवाब देने की ताकत तो रहेगी उसके पास। क्योंकि मेरा ये मानना है, जितनी आत्मा पुरुष के अंदर मौजूद है उतनी ही आत्मा स्त्री के अंदर भी मौजूद है। उसको भी अधिकार है बेहतर तरीके से अपने जीवन को जीने का। तो उसकी ओर ये संगठन एक प्रयास कर रहा है कि ये जो हमारी नारी शक्ति है ये मजबूत हो और ये सशक्तिकरण की ओर बढ़े और ये अपने अधिकार को जानने का प्रयास करे। अब इसका ये मतलब नहीं कि इसका दुरुपयोग होगा, है ना, क्योंकि अभी जो परिणाम आ रहे हैं वो बड़े गलत आ रहे हैं। लोगों को जो है ना बैगों में भरा जा रहा है ना, नीले क्या वो जो ड्रम है, ड्रम में पैक किया जा रहा है। अब ये सब चीजें ना इतना भी ठीक नहीं है। दोनों दोनों पक्षों को समझना है, हमें सारी बातों को ख्याल रखना है ना, क्योंकि पुरुष भी उतना ही बेचारा, वो भी बेचारा तो नहीं है तो उस चीज का भी हमें ख्याल रखना है, इन चीजों का भी, कि यहाँ पर अगर प्रशासन बोलता है कि आपको अधिकार समान दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि उस अधिकार का हम दुरुपयोग करें, है ना। तो इन चीजों के साथ में हम संगठन को आगे लेकर जाते हैं। और एक बात और मैं बता दूं यहाँ पर आप लोगों को कि मैं अपने परिवार के बीच में हूँ, ये संगठन नहीं है, ये एक परिवार है, ये आगे जाकर आपको पता चलेगा। जैसे हम अपने परिवार में बातें करते हैं ना, सामान्य रूप से ऐसी बातें मैं आपके साथ कर रहा हूँ। हो सकता है मेरी बातें कुछ अटपटी आपको लग सकती है, लेकिन मैं वो बातें कर रहा हूँ जो फैक्ट है, जो सही है, जो हमारे काम आ सकती है। तो ये हमारा एक जो है यहाँ पर जो बच्चियां हैं, ये जैसे ही इनका रजिस्ट्रेशन होता है 1 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में जो भी बच्चियां हैं, इन्हें हम सुकन्या योजना का लाभ दिलवा सकते हैं, जीवनदान सुकन्या योजना का। इसमें क्या होता है, ये जो बच्चियां हैं जैसे रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन होता है, इसके 30 दिन के बाद में इनका एक वॉलेट होता है जिसका नाम है जीवनदान सुकन्या वॉलेट। उस वॉलेट के अंदर संस्था द्वारा 2100 रुपए की राशि दी जाती है, टोटल 21,000 रुपए आते हैं बच्चियों के पास। और ये जो 2100 रुपए है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये बैंक अकाउंट के अंदर नहीं आते हैं। इस रकम से आप अपने परिवार को बढ़ाते हुए, इस संगठन को बढ़ाते हुए, जो भी मेंबर्स हैं जो इस संगठन को पसंद कर रहे हैं, उनको आप यहाँ पर उनकी सदस्यता शुल्क जमा करने में इसका उपयोग आप कर सकते हैं। ऐसा इसको क्यों रखा गया, उसका भी एक कारण है कि ये जो लोग, दो लोग भी धीरे धीरे कनेक्ट होते जाते हैं। 10 बार ये राशि आती है, तो 10 बार जब राशि आएगी उस समय का अगर आप पूरा कैलकुलेशन करोगे पेपर पर, तो यहाँ पर वो जो बच्ची है वो बड़ी आसानी से विवाह लायक होगी। तब तक यहाँ से वो 50-60 हजार लाख रुपए महीने की इनकम करना शुरू कर देगी। तो अपने पैरों पर खड़ी है, आपने गिफ्ट दिया है अपनी बच्चियों को, तो उसके लिए जरूर मेहनत करिएगा, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। उसके बाद फिर आता है हमारा इमरजेंसी डोनेशन। तो यहाँ पर जो हमारा इमरजेंसी डोनेशन है, ये कैसे कार्य करता है, यहाँ पर हमारे साथ या हमारे परिवार के साथ किसी भी प्रकार की कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है 90 दिन से लेकर 1 वर्ष के बीच में, तो उस स्थिति में हमारे संगठन द्वारा उस व्यक्ति को 15,000 रुपए तक का डोनेशन दिया जाता है चैरिटी के माध्यम से। लेकिन क्रिटिकल सिचुएशन मीन्स क्या, उसका मतलब ये है कि हार्ट से संबंधित कोई परेशानी होना, लीवर लंग्स ट्रांसप्लांट होना, ब्रेन हेमरेज हो जाना, या मेजर एक्सीडेंट हो जाना जिसके अंदर पुलिस कंप्लेंट की जरूरत पड़ती है। क्यों बनाया गया और क्यों रखा गया ऐसा, क्योंकि यहाँ पर माफ कीजिएगा लोग थोड़े स्वार्थी हैं, है ना। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूँ कि राहुल पटेल जी मेरे पास आए घर पर, उन्होंने मुझे इस योजना के लाभ के बारे में बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है, 1500 रुपए देकर इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं और यहाँ पे आपकी हम लोग मदद करेंगे मिलकर के। अब मेरा ऊपर का जो खुरापाती दिमाग है वो काम करना शुरू करेगा। मैं सोचूंगा कि पिताजी का ऑपरेशन करवाना है अगले साल, अच्छा इन्वेस्टमेंट है, 1500 देकर लाख रुपए भी ले सकते हैं। तो ये जो खुरापाती दिमाग है, इस पे अंकुश लगाने के लिए कुछ नियम दिए गए, उन नियमों के अधीन ही हम लोग कार्य करते हैं। वो परेशानियां, वो बीमारियां जो आपके जीवन में अचानक से घटित हुए, जिसके बारे में आपको पूर्व में पता ही नहीं, क्योंकि मस्तिष्क ज्वर, दिमाग की नस फटना अचानक से घटित होता है, आपको पता नहीं होता। एक्सीडेंट का हमें पता नहीं होता कब कहां किसके साथ घटित हो जाए। तो ऐसी परेशानियों के लिए संगठन आपके साथ खड़ा है। उसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप 1 वर्ष पुराने इस संस्था के सदस्य होते हैं
तो यही राशि आपकी बढ़कर लाखों रुपए में चली जाती है, लेकिन डिपेंड करती है आपके दिए हुए डोनेशन के ऊपर, आपके दिए हुए दान के ऊपर, क्योंकि एक बात कही जाती है, कर भला तो हो भला, है ना। तो यहाँ पर आप जितने लोगों की मदद करते हैं, चाहे 10-10 रुपए से ही आपने किसी की मदद की है, अगर पूरे वर्ष में आपने सिर्फ 2000 रुपए तक की मदद की है, तो आप संस्था से 2 लाख रुपए तक का डोनेशन प्राप्त कर सकते हैं चैरिटी के माध्यम से। ये राशि आपकी अनलिमिटेड हो सकती है जितना आप डोनेशन करते हैं। और मेरा ये मानना है कि धन देने से, दान देने से धन कभी कम नहीं होता। और ये गणित जिस दिन हमारे समझ में आया, उसके बाद हमारे पास धन की कमी नहीं हुई। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, ये जो हमारी गठरी है धन की, है ना, इस गठरी में से अगर आप लोगों को देना शुरू करते हो, आप दान देना शुरू करते हो, लोगों की मदद करना शुरू करते हो, ऊपर वाला भी देखता है साहब, उसको पता होता है कि ये लोगों की मदद कर रहा है, इसकी गठरी खाली नहीं होनी चाहिए, व्यवस्थाएं जोड़ता है, वो सब करता है आपके लिए, कहीं ना कहीं से ऐसी रूपरेखा बना देगा कि आपके पास धन की कमी ना हो। और उसी गठरी का अगर हमने मुंह बंद करना शुरू कर दिया ना, तो उसको कहानी समझ में आ जाएगी कि यार इसको तो अपने ऊपर भरोसा है, मेरे ऊपर तो भरोसा ही नहीं, तो भी छोड़ देता है कि निपट। और निपटने के परिणाम क्या होते हैं हम सब जानते हैं। तो जिस दिन से ये गणित हमारी समझ में आया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस संगठन के अंदर कम से कम 1500 से 2000 का रोज का मेरा डोनेशन जाता है। लेकिन जब इतना डोनेशन जाता है ना, तो पलट कर मेरे पास 12 से 15 हजार रुपए रोज कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। तो मुझे समझ में आया कि यार पैसा देने से तो पैसा बढ़ता है, बड़ा अच्छा गणित है। दूसरा, लोगों की दुआएं मिलती है। दुआएं कैसे मिलती है? जब किसी व्यक्ति की क्रिटिकल सिचुएशन बनती है और यहाँ पर हम सारे लोग मिलकर के उसकी मदद करते हैं। आप सोचिएगा, कोई 10 रुपए दे रहा है, कोई 20 रुपए दे रहा है, कोई 50 दे रहा है, सब अपने सामर्थ्य के हिसाब से पैसा दे रहे हैं उस व्यक्ति को। अब यहाँ पर बात पैसे की नहीं होती है, यहाँ पर जिस व्यक्ति के पास ये धन जा रहा है, पैसे के साथ उस तक हमारी दुआएं जाती है। मन में ख्याल एक बार तो जरूर आता है ना कि भगवान करे ये व्यक्ति मेरे परिवार का जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी स्वस्थ हो जाए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परमात्मा शब्दों को नहीं समझता। शब्द 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के दायरे में बदल से जाते हैं, जो हमें समझ में नहीं आते हैं। अगर इतने बार बार शब्द बदलेंगे, भाषा बदलेगी, इतने परमात्मा कहाँ से खड़े करोगे आप? तो वो हमारे शब्दों को नहीं समझता। जितना परमात्मा हमारा है, उतना परमात्मा बाहर के लोगों का भी मौजूद है। वो सिर्फ हमारे मन के भाव को समझता है, हमारे मन की तरंगों को समझता है। तो ये जो हमारे भाव में उस व्यक्ति तक गए हैं, वो उसको स्वच्छ करेंगे। बात धन की नहीं है, धन के अलावा भी बहुत कुछ ये संगठन हमें देता है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इमरजेंसी डोनेशन में धन कहाँ से आता है। कई बार मैंने बोला है और फिर से दोहरा दूं कि यहाँ पे हमारा जो संगठन है, इस संगठन के माध्यम से एक सॉफ्टवेयर बनाकर रखा है और इस सॉफ्टवेयर से हम सारे लोग आपस में कनेक्टेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। अब किसी के जीवन में कोई परेशानी आती है तो उसका डोनेशन लाइव होता है, तो लाइव होने पर हम जितने लोग हैं सारे लोग मिलकर के उसकी मदद करते हैं। अब भविष्य में किसी भी प्रकार की मान के चले हमारे परिवार में कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनी, जहां पर हमारे परिवार का कोई सदस्य वेंटिलेशन पर है, वो बीमारी से लड़ता है, लेकिन हम भी लड़ते हैं मानसिक रूप से, धन की व्यवस्था जुटानी है, अस्पताल की फीस जमा करनी है, तो ऐसी स्थिति में परिवार जरूर हमारी मदद करेगा। लेकिन याद रखिएगा, आपके आसपास ही हमारे संगठन के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर है, हमारे तहसील कोऑर्डिनेटर है, सारे लोग मौजूद हैं। वेरिफिकेशन भी होगी, जांच पड़ताल भी होगी, और अगर आपका डोनेशन सही पाया जाता है तो इस संगठन के अंदर बिल्कुल आपको मदद पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा अगर कोई किसान है जिसने केसीसी पर लोन ले रखा है, किसान क्रेडिट कार्ड, याद रखिएगा सामान्य लोन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ किसान क्रेडिट कार्ड। अगर वो लोन नहीं भर पा रहा है, बैंक करप्ट हो चुका है, उसके घर पे अगर नीलामी के आदेश जारी हो चुके हैं, तो इस स्थिति में भी संगठन उस किसान की जरूर मदद करेगा उस लोन को चुकाने के लिए। कुल मिलाकर मेरा कहने का यह आशय है कि आपके जीवन की वो सारी विषम परिस्थितियां जहां पर आप अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर पाओगे, ये परिवार, ये संगठन आपकी मदद के लिए खड़ा रहेगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ दुख दर्द में संगठन आपके साथ खड़ा है। अगर आपका बेटा है, बेटी है, पढ़ने में बहुत होशियार है और हायर एजुकेशन के लिए हमारे देश की किसी संस्था में अगर आपको उसे पढ़ाना है, मान के चलिए उसने एमबीबीएस की एग्जाम क्लियर कर लिया, मेडिकल में दाखिला दिलवाना है, लेकिन आपके पास धन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी ये संगठन आपकी जरूर मदद करेगा उस बच्चे को पढ़ाने के लिए। एक छोटा सा उदाहरण मैंने देकर बताया था कि 1 लाख व्यक्ति अगर 30-30 रुपए भी इकट्ठे करेंगे, तो 30 लाख रुपए बड़े आसानी से इकट्ठे होकर के उस बच्चे के भविष्य को हम संभाल सकते हैं। तो ये उद्देश्य लेकर हमारा संगठन यहाँ पे चल रहा है। कुल मिलाकर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका एक 10 रुपए का डोनेशन किसी की जान बचा सकता है।
तो दुआएं बटोरने का भी एक मौका है इस संगठन के माध्यम से, बड़ी आसानी से लोगों की मदद कर रहे हैं। तो उसके बाद में एक बात और बड़ी गजब की है कि यहाँ पर कई बार हमने एक बात सुनी है कि कोई साथ नहीं जाएगा, सब यही छूट जाएगा, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। जरूर साथ जाता है, लोगों की दुआएं आपके साथ जाती है उस अनंत यात्रा पर। जब आप निकलते हैं वहां के लिए आप धन बटोरते हो, लोगों की मदद करते हो, लोगों की सहायता करते हो, वहां की यात्रा के लिए ये धन आपको काम आएगा। लेकिन मैं तो मानता हूं कि उसी समय, जिस समय आप बेहतर कार्य करते हैं, एक अलग ही आप आत्मसंतुष्टि महसूस करोगे, आपको एक अलग ही खुशी महसूस होगी। कभी भी आप किसी की मदद करके देखिएगा, किसी बेजुबान जानवर को खाना खिला के देखिएगा, जरा उसके सर को सहला के देखिएगा, आपको ऐसा लगेगा कि सारे तनाव खत्म हो गए, सारी तकलीफें खत्म हो गई। क्या होता है ऐसा, बहुत कुछ चीजें बदलती है यहाँ पर हमारे जीवन के अंदर। तो ये सारी चीजें हम इस संगठन के माध्यम से लेके चल रहे हैं। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इमरजेंसी डोनेशन के तहत जीवन में सिर्फ एक ही बार आप मदद ले सकते हैं संगठन की, बार बार आपको सहायता नहीं मिलती। अब इसके अलावा यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत हमारी एक और योजना है जिसका नाम है यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म। ये कैसे काम करेगी, आप सभी को अच्छे से पता है, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। आपके पास कंटेंट है, आप एक बेहतर काम कर रहे हैं समाज के लिए। तो संगठन का अपना एक यूट्यूब चैनल है। संगठन ये बोलता है कि आप किसी भी प्रकार की सोशल एक्टिविटी करते हैं, आप बेजुबान जानवर को खाना खिला रहे हैं, आप गरीबों की मदद कर रहे हैं, है ना, उसके बाद में कहीं हॉस्पिटल में चले गए, कुछ फ्रूट्स आपने बांट दिए, ये सारे कार्य करते हैं तो कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ फायदे होते हैं। क्या फायदे होते हैं? एक तो समाज के अंदर आपके चेहरे को एक पहचान जाती है, लोग आपको जानने लगेंगे कि एक नेक दिल इंसान है, बेहतर इंसान है, लोगों की मदद का कार्य करता है। उसके अलावा एक और बात होगी बहुत ही कीमती, वो होगी कहीं ना कहीं हम लोग जो है ना बुद्धि के तल से हृदय के तल पे आना शुरू कर देंगे। हमारे अंदर करुणा का विकास होगा, दया भाव का विकास होगा, लोगों की सहायता करने की हमारे अंदर धीरे धीरे प्रवृत्ति आना शुरू होगी। इससे होगा क्या, इससे कुछ और भी बदलेगा। इससे आपके पारिवारिक संबंध जो है, परिवार के अंदर मधुर संबंध बनना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारी ऐसी बातें जिसकी वजह से घर में तनाव रहता है, आप कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देंगे, आप आपस में चीजों को समझना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप बदल जाओगे धीरे धीरे। आप कुछ अलग समझ लगोगे कि ये जो है, जो हम समझ रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ और जीवन है। तो ये सारी चीजें हमारे साथ में घटित होती है। और मैं बता देना चाहता हूँ सारे पुरुषों को कि अगर आपके घर के अंदर सुख है, शांति है और मधुर संबंध है, तो आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर भी बहुत बेहतरीन तरीके से कार्य कर सकते हैं। तो थोड़ा सा है ना यहाँ पर एडजस्टमेंट करिएगा, चीजों को समझिएगा। जीवन उतना लंबा नहीं है जितना आप समझते हैं, बड़ा छोटा है, पता नहीं कब कहाँ कैसे व्यक्ति यहाँ से निकल जाए। तो खुशी खुशी इसको गुजारिएगा जितना मालिक ने हमें दिया है। जब आप एक सुखी परिवार के साथ रहते हैं तो आपकी सफल होने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर अपना 100% देना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीजें इस संगठन के माध्यम से होता है। उसके अलावा भी क्या होता है, यहाँ पर ये सारी सोशल एक्टिविटियां क्यों करवाई जाती है संगठन के माध्यम से? संगठन के माध्यम से इसलिए इन सोशल एक्टिविटियों को करवाया जाता है कि समाज के अंदर बहुत सारे लाखों हजारों लोग ऐसे हैं मेरे दोस्त, जिनकी तिजोरियों में करोड़ों रुपए ठूसे हुए पड़े हैं, लेकिन किसी काम के नहीं। एक दिन उन्हें डिलीट होना है, सभी को जाना है। कोई अमर गुंडी पी के नहीं आया, कोई 70 साल जिएगा, कोई 80 साल जिएगा, कोई 75 में निकल जाएगा, लेकिन वो धन जो बेकार पड़ा है किसी काम का नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में कुछ लोग होते हैं रतन टाटा जैसे, जो बेहतर काम करते हैं समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। तो ये लोग हमेशा अपने दिलों में जिंदा होते हैं। तो संगठन भी यही चाहता है कि जो एसोसिएट्स हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं, आने वाले समय में बहुत सारे राज पटेल निकलेंगे, बहुत सारे नारायण पटेल जी निकलेंगे, बहुत सारे राहुल पटेल जी निकलेंगे, मनीष पटेल जी निकलेंगे, बहुत सारे ऐसे जो है हमारे और भी लीडर हैं, कन्हैया सर ने, उसके अलावा हरदीप जी हैं, जो यहाँ से बड़ी इनकम लेते हैं, 5, 10, 15 हजार रुपए रोज की आमदनी लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पैसे को ये दबोच रहे हैं। संगठन चाहता है ना, धन दिया ना, लोगों की मदद करो ना, इससे सहायता करो। तो संगठन इन लोगों को बदलना चाहता है। हम बदल जाते हैं जब हम इस प्रकार का काम करते हैं। अब ऐसा हो चुका है कि हमारा नेचर बदल गया है, किसी का दुख नहीं देख सकते। अब परमात्मा ने ऐसी महर की कि धन भी है और मदद भी करते हैं, सारी चीजें एक साथ घटित हो रही है। तो बहुत सारी चीजें इससे परिवर्तित होती है सोशल एक्टिविटी से, जो संगठन हमसे चाहता है। उसके अलावा एक बड़ी गजब की बात मुझे लगती है, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अपने परिवार के साथ हूँ, आपको बात मेरी थोड़ी सी अटपटी लग सकती है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि आज से 13 माह पहले जो राज पटेल था वो जा चुका है।
वो अब रहा नहीं। अब बातें बदल चुकी है, क्योंकि जब आप कुछ काम करते हो ना, आपको आपके अंदर काफी कुछ चीजें बदल सी जाती है। आज राज पटेल की आंखों में आंसू आते हैं, पहले नहीं आते थे। आज ये स्थिति है, आज ये स्थिति है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब मैं सुबह घर उठता हूं, अपने माँ के पैर पड़ता हूँ, अपने पिताजी के गले लगता हूँ, मेरी उम्र मायने नहीं रखती, लेकिन मैं उनके लिए आज भी छोटा हूँ, आज भी छोटा बच्चा हूँ। कई बार उसके सर में गोद रख के मैं आज सोता हूँ। वो संतुष्टि मिलती है जिसका आप आंकलन नहीं कर सकते मेरे दोस्त, क्योंकि जिसने इस धरा पर हमें लाया है, जिसकी वजह से हम यहाँ मौजूद हैं, उसका मान सम्मान हमेशा अपने अंदर बनाकर रखेगा। अगर आपके माता पिता आज मौजूद हैं इस धरा पर, अगर आप ऐसे सौभाग्यशाली हैं, तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर और करबद्ध निवेदन है कि आज जरूर उनके सर में गोद रखकर एक संतुष्टि का अनुभव कीजिएगा। काफी कुछ चीजें बदल जाएगी और उनका आशीर्वाद जहाँ काम करता है ना, वहाँ दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये संगठन कुछ और चाहता है, बात धन की नहीं है। ये संगठन चाहता है एक नए मानव का निर्माण करना, जिसके अंदर वो दिलों की तरह जीता है, लोगों की सहायता करने के जिसके अंदर भाव हो। धन तो कमा ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ लोगों की दुआएं भी बटोरने का काम करता है। तो बहुत कुछ है इस संगठन में बताने के लिए, पूरा दिन कम पड़ जाएगा अगर मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूँ तो समय की भी अपनी गरिमाएं हैं, उसका भी हमें ख्याल रखना है। सर भी मेरे साथ में खड़े हैं, मुझे पता है ये क्यों खड़े हैं, क्योंकि वक्त का अपना तकाजा है। और भी पीछे हमारे लीडर्स हैं जिनको अपनी बातें रखना है। और मैं छोटी सी और दो एक बात कहकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। देखो पटाखे भी फूट रहे हैं ना, तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि संगठन के माध्यम से कुछ और अपडेट्स आने वाले हैं, बहुत ही खूबसूरत। वो अपडेट्स ये रहेंगे कि ये जो सुकन्या योजना है हमारी, जिसके लिए हम अपनी बच्चियों का वॉलेट क्लियर करने के लिए 2 मेंबर्स की जरूरत पड़ रही थी, आने वाले समय में बड़ी अच्छी बात ये होगी कि एक ही मेंबर से वो वॉलेट क्लियर होगा। जहां पर आपको 20 मेंबर लाने पड़ते थे 21,000 कंप्लीट करने के लिए, 10 मेंबर में वो चीजें कंप्लीट होगी। उसके अलावा कुछ ऐसे फंड तैयार किए जा रहे हैं संगठन के माध्यम से, जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं, जिनके हाथ में हुनर है, वो कुछ काम जानते हैं, लेकिन धन नहीं है, धन की कमी है वहां पर। तो संगठन के माध्यम से ऐसे बच्चों के लिए हम जो है मदद की जाएगी। संगठन के माध्यम से उनको धन मुहैया करवाया जाएगा, बगैर इंटरेस्ट का, बगैर ब्याज का और बगैर बर्डन का, क्योंकि इसकी रिकवरी वाली बात हमारे पास नहीं रहेगी ना। उसकी ईमानदारी डिपेंड करेगी कि वो कहाँ तक हमारे साथ सफर करता है इस संगठन में। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आउटलेट्स बनाए जाएंगे, दुकानें छोटी छोटी हमारे माध्यम से, चाय की दुकान हो सकती है, प्रेस की दुकान हो सकती है, नाश्ते की दुकान हो सकती है, सब्जी की छोटी दुकान हो सकती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, व्यापार छोटा नहीं होता मेरे दोस्त। बोला है ना, व्यापार उसका कोई पार नहीं होता, कहाँ से कहाँ व्यक्ति जा सकता है इसका हम आंकलन नहीं कर सकते। उसकी मेहनत और उसके प्रयास निर्भर करते हैं कि सफलता की किस बुलंदी तक जाएगा। तो ऐसे बच्चों को हमारे संगठन के माध्यम से एक छोटी शुरुआत करवाई जाएगी। हमारे जो पंपलेट जो रहेंगे, यहाँ पर आउटलेट्स जो बनाए जाएंगे, उस पर बकायदा जीवनदान ग्रुप यूएमसी फाउंडेशन के सौजन्य से दिए जाएंगे। आपकी जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में सारी बातें अंकित रहेंगी, चाहे वो सुकन्या योजना हो, चाहे इमरजेंसी डोनेशन हो, चाहे यहाँ पर महिलाओं को रोजगार देने का कार्य हो, सारी चीजें उस पर अंकित रहेगी। तो इससे होगा क्या, संस्था का प्रचार प्रसार भी होगा, आपका परिवार भी बढ़ेगा। जब ये बच्चे मान के चलिए हमने 20,000 रुपए में इनका काम स्टार्ट करवाया, और अगर ये ईमानदारी से इस पैसे को बगैर ब्याज के वापस संस्था में जमा करते हैं, तो अगली बार इनके लिए 1.5 गुना पैसा तैयार रहेगा, मतलब 20 के 30 मिलेंगे। और अगर ये 30 जमा करेंगे तो फिर 45 हो जाएंगे, फिर 45 जमा हो जाएंगे तो फिर 1.5 गुना। तो लाखों रुपए तक ये सहयोग राशि बच्चों तक जाएगी, जिनके माध्यम से जो बेरोजगारी का जो राक्षस है, कम से कम उसके ऊपर हम अंकुश लगाने का कार्य करेंगे। तो ये सारी बातें हैं। बाकी और भी हमारे संगठन की बहुत सारी योजनाएं हैं। हमारा जो है न्यूज चैनल है संगठन का, द ह्यूमन राइट्स के नाम से संस्था गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी रन करती है। बाकी हमारी गृह प्रवेश योजना है, जिसके तहत हम जो है मकान देने का प्रयास करते हैं मात्र 118 रुपए में। बड़ी खूबसूरत योजना है, लोगों को भरोसा नहीं होता है कि ये होगा कैसे, लेकिन मैंने बोला ना, होने के लिए कुछ नहीं, मात्र 118। यहाँ पर सिर्फ 3 मेंबर आप इस परिवार में कनेक्ट करते हैं गृह प्रवेश में। तो यहाँ पर एक ऑटो पुल बनाकर रखा है। ऑटो पुल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप और आपकी टीम काम नहीं करती है। यहाँ पर संगठन के अंदर जितने लोग भी आते हैं,
वो सारे लोग 3 के मैट्रिक्स में आपके नीचे टीम बनाना शुरू करते हैं और जिस दिन आपके 10 लेवल कंप्लीट होंगे वो कभी भी हो सकते हैं, साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, 3 साल लग सकता है, लेकिन 35 से 40 लाख रुपए तक का ऐसा अनुदान संस्था द्वारा हमें दिया जाएगा जिसको हमें लौटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो घाटे का सौदा नहीं है ना? तो ऐसी बहुत सारी हमारी योजनाएं संस्था प्रोजेक्ट फंड भी देती है। एक ऐसा फंड हमें दिया जाता है जिसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, उल्टा हमें 20% की सब्सिडी मिलती है। तो विविध प्रकार की हमारी संस्था की योजनाएं हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना कीमती समय मुझे दिया और ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुना।